केमिस्ट्री सॉल्यूशन विलियन। इस वीडियो में हम देखेंगे मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। मोल प्रभाज सबसे पहले आप उसका फार्मूला याद कर लीजिए। मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या। एग्जाम में अगर मोल प्रभाज की परिभाषा आती है तो आप फार्मूले से परिभाषा को इजीली याद कर पाएंगे। मोलरता हो, मोललता हो, मोल प्रभाज हो, एक लाइन सब में फिक्स है कि इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करते हैं। क्या है मोल प्रभाज? अनुपात है। अनुपात देखो, ये अनुपात हो रहा है। मोल प्रभाज एक अनुपात है, दिमाग में फिक्स कर लो। जैसे मोलरता मोलों की संख्या है, उसी प्रकार से मोल प्रभाज एक अनुपात है। देखते हैं डेफिनेशन किसी से बन जाएगी। विलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज, क्योंकि हम मोल प्रभाज की डेफिनेशन बोल रहे हैं। विलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है ना। सिंपल डेफिनेशन देखिए, किसी एक घटक का मोल प्रभाज, ये देखिए किसी एक घटक का मोल प्रभाज है ना। विलियन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज ऐसे होता है। विलियन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, और विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो आपको परिभाषा याद हो गई होगी। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज, विलियन के किसी एक घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। x मतलब मोल प्रभाज, प्रभाज मतलब हिस्सा या भाग। ये अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये उस घटक के मोलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या, घटक मतलब विलेय या विलायक, बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या। मान लीजिए कोई विलियन हमारे पास में है, इसमें दो घटक होंगे, एक होगा विलायक, दूसरा होगा विलेय। विलायक को हम, इसके मोल प्रभाज को हम XA से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोल प्रभाज को हम XB से प्रदर्शित करते हैं। देखिए XA विलायक का मोल प्रभाज, XB विलेय का मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज मतलब उस घटक के मोलों की संख्या। मान लीजिए विलायक के मोलों की संख्या है तो ऊपर लेनी पड़ेगी विलायक के मोलों की संख्या,
बटे विलयन के कुल मोल। कुल मोल में विलायक के भी आ जाएंगे, विलेय के भी आ जाएंगे, Na प्लस Nb। यहां पे विलेय का लेते हैं तो विलेय का मोल प्रभाज के विलेय के मोल Nb बटे विलयन के कुल मोल Na प्लस Nb। ये देखिए डेफिनेशन से हमने लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, Na प्लस Nb। ऊपर हो गया Na प्लस Nb, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो ध्यान रहे आपको XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने डेफिनेशन क्लियर हुई।